हेलो एवरीवन, दिस इज साइंस बेस्ड क्लासेस और हम पढ़ रहे थे साइंस का 9th क्लास का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस में कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अभी करंट टॉपिक चल रहा था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अभी पूरा नहीं हुआ था, उसके अंदर कुछ फेनोमेनाज जो हैं बाकी रह गए थे, उसी को हमें आज के लेक्चर में हमें इसे देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आज का टॉपिक है हमारा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में है उसके अंदर जो कुछ फिनोमेनाज होते हैं, जब अगर कोई स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाता है, चेंज होता है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे देख लीजिए, पहला है क्या बोल रहा है, फ्यूजन। फ्यूजन को हम यूजुअली मेल्टिंग भी बोलते हैं, जनरल भाषा में उसको हम मेल्टिंग भी बोलते हैं, और बहुत कम जगह देखा गया इसका फ्यूजन। तो आप इसको मेल्टिंग भी समझ सकते हैं, फ्यूजन भी समझ सकते हैं। इसका कभी कभी क्या होता है कि फ्यूजन एक ऐसा वर्ड भी होता है जिसके अंदर में छोटा न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाता है, उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला वो फ्यूजन नहीं है, ये स्टेट ऑफ मैटर का फ्यूजन है, इसको आप मेल्टिंग ही समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन। When any solid gets temperature and melt down in its liquid state is called the melting or fusion। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी सॉलिड, कोई भी मटेरियल का सॉलिड अगर टेम्परेचर मिलते ही क्या होने लगे, वो अपने लिक्विड में टर्न होने लगे, कन्वर्ट होने लगे, इस जो प्रोसेस हो रही है उसी को बोलते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आइस से क्या हो रहा है, वाटर। जैसे ही कभी बर्फ को हम अगर बाहर रख दें तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर पाने की वजह से वो क्या होने लगता है, वो वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, वो वाटर में, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं अगला एक इसी में मिलता जुलता एक टॉपिक है, सॉलिडिफिकेशन। जैसा इसका नाम बता रहा है सॉलिडिफिकेशन, यानी कि कहीं ना कहीं ये सॉलिड से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड टर्न्स इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज नोन एज इट्स सॉलिड स्टेट। किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। या कहने का मतलब क्या है, कोई भी लिक्विड टेम्परेचर कम करने पर अपने सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। एग्जांपल के तौर पर सबसे आसान देखा हुआ वाला एग्जांपल है हमारा वाटर से आइस। गर्मियों के दिन में हम क्या करते हैं कि फ्रीजर में हम क्या करते हैं, आइस ट्रे में पानी डाल करके रख देते हैं और वो सॉलिड हो जाता है। तो सिंपल यही प्रोसेस क्या होती है, वाटर से आइस बनाने की सॉलिडिफिकेशन होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन किसे कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड टर्न्स इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज नोन एज द वेपराइजेशन। जैसे सपोज मान लीजिए हम पानी गर्म करने जा रहे हैं, अगर उस पानी को हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा कि एनर्जी गेन करेगा और उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करके दूसरे स्टेट में जाएंगे, यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को जब कोई भी लिक्विड अपने किसी गैसियस में कन्वर्ट होता है तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। वाटर को गर्म करने पे किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर। और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखा हुआ एग्जांपल है जिसकी वजह से बारिश होती है। बारिश किसकी वजह से होती है, नदी, तालाब और जो समुद्र का जो पानी है, सूर्य की एनर्जी या सन की हीट की वजह से वो पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता है और फिर वहाँ पे देखते हैं क्या होता है, अगले प्रोसेस में भी इसको देख सकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रोसेस है क्या नाम है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड एनी गैस टर्न्स इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज नोन एज द कंडेंसेशन। ठीक है, अब उसी चीज का एक्सटेंडेड फॉर्म है कि अगर मान लीजिए कोई गैस कन्वर्ट हो चुका है, मतलब गैसियस स्टेट में है, अपने लिक्विड में कन्वर्ट होना चाह रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो उसको अपने किचन में देख सकते हैं। किचन में क्या करते हैं आप, अगर पानी को गर्म करते हैं, उसके ऊपर एक लिड लगा दीजिए। लिड थोड़ी देर में देखेंगे ऊपर, लिड के ऊपर पानी आ चुका होगा। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो नीचे का पानी है गर्म होकर के गैसियस स्टेट में गया, गैसियस स्टेट से वो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो यही बोल रहा है वो, द प्रोसेस in which any gas turns into its liquid is known as the condensation। तो ये जो इवेपोरेशन था, इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो बारिश होती है, बारिश कैसे होती है कि जो वाटर बॉडीज होती हैं उनसे पानी इवेपोरेट होकर ऊपर गया, उसके बाद वो कंडेंस हो गया, अपने पास में मिल करके एक भारी बन गया, यानी कि कंडेंस इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होकर के जब वो नीचे लिक्विड स्टेट में आता है, उसी चीज को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम्पल आप जोड़ सकते हैं हमारे बारिश से, है ना, जो बरसात का रीजन होता है, रेनी सीजन, उससे जोड़ सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, वेपर से
किसी चीज़ का लिक्विड बनना, है ना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले कुछ टॉपिक्स। चलिए देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसका नाम है सब्लिमेशन। बहुत ज़्यादा बार आपने सुना होगा, कई बार। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि सब्लिमेशन का डेफिनेशन क्या है। पहले इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है, इसके बारे में बात कर लेंगे। द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड डायरेक्टली टर्न्स इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज नोन एज द सब्लिमेशन। यूजुअली हम क्या करते हैं, कभी भी किसी सॉलिड को अगर टेम्परेचर देते हैं तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद और टेम्परेचर देने पर वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल भी पाए जाते हैं जिनको अगर हम टेम्परेचर देंगे या फिर उनको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं अपने गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो यही प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे कैम्फर बोले तो कहने को है कि कपूर, जो हम लोगों ने यूजुअली लाइफ में देखा है, कपूर जो होता है अगर उसको रख दें तो धीरे धीरे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्टली वो गायब ही हो जाएगा। उस स्टेट में हमको कभी दिखेगा नहीं कि कोई लिक्विड पाया गया वहाँ पे। दूसरा है नेफ्थलीन बॉल्स। ये तो आपने जरूर देखा होगा, जब घर में सर्दियों के कपड़े जब रखे जाते हैं तो कुछ वाइट कलर की बॉल्स रखी जाती है। वो वाइट कलर की बॉल रखते तो हैं हम लोग, कभी दोबारा मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या होती है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वो इवेपोरेट हो जाती है, एक अलग तरह की स्मेल देती है और उसी से वो एज अ इंसेक्टिसाइड वो काम करता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को वो दूर भगाता है, जिसकी वजह से हमारे कपड़ों में वो लगते नहीं है, ठीक है। चलिए तो दूसरा एक एग्जांपल देखिए, दूसरा एक टॉपिक बचा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच एनी गैस ट्रांसफॉर्म इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि गैस से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, अपने सॉलिड्स में कन्वर्ट है। तो ऑब्वियस सी बात, ये किसके बारे में बात किया जा रहा है, इनके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात की जा रही है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल स्टेट में वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, तो उनको जल्दी हम लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। कि हाई प्रेशर दे करके उस पूरे गैसियस को हम सीधे सॉलिड में कन्वर्ट करके स्टोर करने के फॉर्म में रख देते हैं। चलिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एक होता है ड्राई आइस। आपने ड्राई आइस के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये क्वेश्चंस हर बार पूछता है कि व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, ये जो CO2 होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है। इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे ट्रेन में या फिर कहीं चलती हुई चीज़ों में अगर कोई चीज़ आइसक्रीम वगैरह बेचने के लिए कोई आता है तो हमेशा इसी फॉर्म में रखता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो सॉलिड वाला जो CO2 है सीधे गैसियस में हो जाता है, जिसकी वजह से इनके आइसक्रीम वगैरह कभी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिजर्वेशन में काफ़ी काम आता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अभी पढ़े हुए सारे फिनोमेनास को एक पिक्चर के फॉर्म में बुक में काफ़ी अच्छा समराइज किया गया है। चलिए देख लेते हैं उसको यहाँ बना करके और उसको समझ भी लेते हैं कैसे कैसे होता है। यहाँ देख लीजिए स्टेट लिखा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते हुए उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है यानी कि मेल्टिंग में हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है यानी कि वेपराइजेशन हो रहा है, गैस से और अगर सॉलिड हो रहा है तो उसको क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं, और अगर सॉलिड से फिर गैस हो रहा है तो सब्लिमेशन बोला जा रहा है, और अगर गैस से लिक्विड हो रहा है तो कंडेंसेशन बोला जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोला जा रहा है। तो पूरा जो अभी हम लोगों ने 6 डेफिनेशन पढ़ी थी उसको एक पिक्चर के माध्यम से बुक में ही बहुत अच्छा दिखाया गया है, और आप यहाँ से भी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी इस चैप्टर का अभी अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, और अगला टॉपिक होगा हमारा इफेक्ट ऑफ इवेपोराइजेशन, और प्रेशर का इफेक्ट हम देखेंगे किसी भी स्टेट पे क्या पड़ता है, ठीक है। चलिए आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियोस देखते समय आप कॉपी और पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियोस को पॉज करके इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको कमेंट में हमसे आप पूछ भी सकते हैं, और या फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिमांड भी कर सकते हैं आप वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो सच में यूजफुल लग रहे हो तो। ओके, थैंक यू।